Very good morning, all. Can we start with the problem number 29? Am I audible? Yes, ma'am. Yes. So चलो let's start with problem number 23 जो उस दिन आप लोग को होमवर्क दिया था. बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आया, मतलब मेजरली नहीं आया. Actually, I should say that way. Supervision. Supervision for company furnishes you with the following information about its supervision company furnishes you the following information about its 1000 TV sets manufactured and sold during the year. मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है. उसके अलावा you have power and stores, indirect wages, factory lighting, cost of rectifying defective work. Yes, and repairs and depreciation of machinery. ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा और फैक्ट्री ओवरहेड्स में से सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करेंगे. Sale of TV sets is your sales, office and administration overheads दिया है, selling and distribution overheads दिया है. तो आप लोगों ने शायद फर्स्ट कॉस्ट शीट बनाई होगी, बनाई है क्या? Anyone who have Yes. prepared first cost Yes, sheet? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बनाया. हुआ मैम. हाँ, बनाया ना? तो हाँ. what you do is you help me to complete that cost sheet. आप लोग फिगर्स बोलते जाओगे, I'll add those figures. सबसे पहले बताओ प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना है? क्या हुआ? 1000 टीवी सेट्स. 1000 और हाँ. नेक्स्ट ईयर का 1500. 1500. नहीं हल कर रहे हैं. 1000 ईयर कौन सा है? ईयर नहीं है मैम. ईयर नहीं दिया, ठीक है. हम लोग यहाँ पे लिखते हैं करंट ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर. ठीक है. अभी मुझे बताओ व्हाट इज योर मटेरियल. मटेरियल कितना है? 18 लाख. एक 18 लाख. हाँ, एक मिनट. मैं डायरेक्टली मटेरियल का फिगर लिख रही हूँ. प्रॉब्लम में भी शायद मटेरियल डायरेक्टली दिया हुआ है, करेक्ट ना? Yes. What I can do is I can delete this too. हाँ बोलो, मटेरियल कितना है? 18 lakhs. 18 लाख. ओके. डायरेक्ट वेजेस 10 लाख. 10 lakhs. जिन लोगों ने 28 लाख. डायरेक्ट एक्सपेंसेस नील है. प्राइम कॉस्ट इज 28 लाख. 28 lakh. अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपके पास बहुत सारा ब्रेकअप है, करेक्ट? यस. मैं वो ब्रेकअप के साथ दिखाना चाहती हूँ. कितना आइटम्स है? 6 मैम. 6. एक माइनस भी करना है मैम. हाँ, सेल ऑफ स्क्रैप. 7 होएगा ना फिर. नहीं, ये पूरा 6 है मैम, पूरा माइनस पूरा करके. 6 है मैम. सेल ऑफ ओ, स्क्रैप माइनस करके 6. ठीक है. ओके, नो इश्यूज. ठीक है, चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या है बोलते जाओ. पावर एंड स्टोर. पावर एंड स्टोर्स 2,40,000. 2,40,000. 2,40,000 मैंने इनर कॉलम में लिया है, ध्यान से देखना. नेक्स्ट. इनडायरेक्ट वेजेस 3 लाख. 3 लाख. ओके. फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री लाइटिंग 1,20,000. 1,20,000.
Cost of क्या Cost of of rectifying rectifying work. defective stock. सो आई होप सो सब लोगों ने किया है 60,000. इतना 60,000. इतना तो सब लोगों ने किया होना चाहिए Yes, ma'am. नेक्स्ट Repairs and Repairs and depreciation of depreciation of machinery. plant and machinery. Only machinery. 2 lakhs. 2 lakhs अभी यहाँ पे टोटल नहीं किया है आप लोगों ने डायरेक्टली माइनस किया है Minus. ठीक है सेल ऑफ स्क्रैप इज अ इनकम एक्सपेंस फॉर्मेट में आप लोग जा रहे हो सारे एक्सपेंसेस ले रहे हो तो इनकम है तो आपको क्या करना पड़ेगा 40,000. माइनस करना पड़ेगा तो माइनस 40,000 40,000 ठीक है मतलब 8,80,000. ये एक ही ऐसा इनकम है जो माइनस में है तो ये टोटल कितना आया 8,80,000. एक मिनट तो Hmm. चलो बोलो कितना 8,80,000 पक्का है 8,80,000. ठीक है व्हाट इज योर 36,80,000. 36,80,000. वर्क कॉस्ट इज 36,80,000 Office and administration. सॉरी वेट चैट बॉक्स ही नहीं हो रहा ओके चलो बोलो अभी हाँ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना है 6,80,000. 6,80,000 80,000. so your cost of production is 43 lakh 60,000. 60,000 selling and distribution overheads 1,20,000. huh? 1,20,000. 1,20,000. Okay, what is your total cost? 44,80,000. 44,80,000. Sales दिया हुआ है sales कितना है 62 lakh. 62 lakh. so profit is 17,20,000. 20,000. 17,20,000. आई होप सो यहाँ ये पार्ट सब लोगों ने कवर किया होगा इतना Yes. तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा अगर हुआ है देन देर इज मेजर प्रॉब्लम अभी हम लोग पर यूनिट भी कंप्लीट कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 180 दिस विल बी 100 ये कुछ नहीं है तो ये होगा 280 पर यूनिट हमको कंपलसरीली चाहिए दिस इज 80 हाँ मैम वो 1,800 आएगा मतलब हाँ कर देख लो और कर वो 1,000. किया मैंने डियर ठीक है इज इट करेक्ट नाउ Yes. Yes. ओके ये प्रीवियस ईयर कॉस्ट शीट डन है मतलब करंट ईयर कॉस्ट शीट अभी एस्टिमेटेड में जाते हैं वील गो एडजस्टमेंट वाइज हम लोग घाई नहीं करेंगे आराम से एडजस्टमेंट वाइज जाएंगे जैसा एडजस्टमेंट बोला है लेट अस सी फर्स्ट एडजस्टमेंट prepare cost sheet for the next year assuming that material cost and direct wage cost will increase by 10% and 15% material cost बोला है 10% बढ़ेगा 1800 मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है मटेरियल हमेशा पर यूनिट पे लेते हैं याद है ना आप लोग को
1800 प्लस 10% कितना होता है? 1800 प्लस 10% कितना होता है? 1980. 1980. 1980। ठीक है, नेक्स्ट वेजेस के लिए बोला इट विल राइज बाय 15%, सो 1000 प्लस 15% कितना होता है? 1150. 1150. 1150. तो ये तो अभी हम लोगों को यहाँ तक मिल गया। अभी आगे देखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एज लास्ट ईयर। फैक्ट्री ओवरहेड्स किस पे बेस्ड है? फैक्ट्री ओवरहेड इज अ परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, Direct wages. फैक्ट्री ओवरहेड्स टू डायरेक्ट वेजेस। परसेंटेज बोला है तो डायरेक्ट वेजेस इक्वल्स टू 100. so factory overheads divided by direct wages into 100। सुदर्शन का नेटवर्क थोड़ा लेट चल रहा है आज। सुदर्शन, अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? 8,80,000 टोटालिटी में देखो। 8 Yes. लाख आप पर यूनिट पे लोगे तो भी आपको वही आंसर आने वाला है। डिवाइडेड बाय वेजेस, 10 lakhs. डिवाइड बाय वेजेस मैं नीचे लिख रही हूँ 10 lakhs। वेजेस इज 10 lakhs। ये देखो, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है, इसको डिवाइड किया, परसेंटेज ऑफ वेजेस बोला है, वेजेस 10 lakhs है, 10 lakhs लिया, डिवाइड बाय 10 lakhs इनटू 100। 88%. 88%. 88%. So factory overhead is 88% of direct wages। ठीक है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना लेना है हमको? 88% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यहाँ पे 8,80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 दिख रहा है। तो उस इसका मतलब आंसर Yes. 88% आया। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल्स टू 88% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट, office overheads and selling overheads will be recovered as a percentage of work cost। office overheads किस पे based है? Work office cost. office overhead to work cost। so office overhead divided by work cost into 100। ठीक है, अभी ऑफिस ओवरहेड्स है कितना? 6,80,000। 6,80,000. तो 6,80,000 divided by 36,80,000. 36,80,000. work cost is 36,80,000 into 100। 18.48%. हाँ, ये पॉइंट में आएगा, राइट। कितना है? 18.48%. 18.48%. 48 कंटिन्यूस आया है या फिर 18.48 ही आया है? नहीं आगे कंटिन्यू आया है 47। कंटिन्यू है। तो ना यहाँ पे अगर आप ये स्टेटमेंट को पढ़ो ना तो इसके हिसाब से ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड का टोटल करके उसको रिकवर करना है वर्क कॉस्ट पे। तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। ये जो खाली ऑफिस ओवरहेड्स लिया है ना, आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट शायद आपका परसेंटेज पॉइंट में नहीं आएगा। लेट अस सी, आपका ऑफिस ओवरहेड्स है 6,80,000 प्लस सेलिंग ओवरहेड्स है 1,20,000, तो ये 8 लाख आता है। 8 लाख डिवाइडेड बाय 3,60,000। मैं जस्ट चेक कर रही हूँ 36,80,000 के आंसर पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनटू 100 कितना होता है? कितना होता है?
8 lakhs divided by 3,36,80,000 into 100 कितना होता है? 21.74 21.74. अच्छा पॉइंट में ही आ रहा है फिर वो, हाँ पॉइंट में आता है. छोड़ दो फिर. कितना है यहाँ पे? 14.48 18.48 18.48. % ओके. अब आते हैं सिमिलरली सेलिंग ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड्स टू वर्क कॉस्ट के परसेंटेज पे. सो सेलिंग ओवरहेड्स divided by work cost into 100. So selling overheads are 1,20,000 into 100 divided by work cost is 36,80,000. कितना हुआ? 3.26%. 3.26%. ठीक है. ये ऑफिस ओवरहेड्स इज 18.48 of work cost and selling overheads is 3.26 of work cost. जैसा बोला था मैंने वैसा किया है. ओके. अभी हम लोग देखते हैं कॉस्ट शीट में आगे, क्योंकि अभी तक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं आया. हाँ ये लास्ट लाइन में दिया है 1500 टीवी सेट्स 1500 TV sets will be produced and sold at rupees 6,600 each. सेलिंग प्राइस दिया है 6,600 और आपको बोला है कितने टीवी सेट सेल होंगे? 3. 1500 TV sets. Now we have complete information. ठीक है. Sales are 1500 units. अभी raw material का per unit है 1980. 1980 into 1500 करो कितना होता है? 29,70,000. 29,70,000. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जितना आया उतना करके मुझे भेजा था. I was very happy for that. 1150 into 1500 करो ना सब लोग टाइप. 17,25,000. 17 lakh 25,000. ठीक है. यहाँ पे आपका डायरेक्ट ओवरहेड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 है. दिस टोटल कम्स टू 46,95,000. 46,90,000. उसका पर यूनिट 3,130. वेरी गुड दीपिका. आई एम हैप्पी. मैं आपके सारे आंसर्स देख रही हूँ. 130. 3130. अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला है. फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 18.48 सॉरी 88% ऑफ वेजेस. वेजेस का 88%. 88% ऑफ 46 सॉरी वेजेस का अमाउंट है 17,25,000. 15,18,000. 17,25,000. तो आपको उसका आंसर निकाल के इधर लिखना है. 88 15 lakh. और थोड़ा शांति रखोगे? मेरे को एक्सप्लेन करने दोगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे हमने लिखा है 88% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. 88% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस इज 17,25,000. सो 17,25,000 ये फिगर का 88% निकाला है. देखो इधर फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो आंसर कितना आता है? हाँ भी बोलो. टाइप भी कर सकते हो बाकी लोग ग्रुप पे. चैट ऑन है. 15,18,000. 15,18,000. 15,18,000. ठीक है. नाउ व्हाट इज योर वर्क कॉस्ट? वेरी गुड नेहा सारिका. हाँ बोलो. 62,13,000. 62,13,000. आया सबको यही? ये 15,18,000 डिवाइड बाय 1500 करो कितना आंसर आता है पर यूनिट? 1,012. 1,012. So your per unit is 4,142.
ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? अभी आते हैं ऑफिस ओवरहेड्स पे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इज 18.48% ऑफ वर्क कॉस्ट। निकालो, आपका वर्क कॉस्ट है 62,13,000, उसका 18%, मैं इधर लिखती हूँ, इक्वल्स टू 18.48% ऑफ 62,13,000, तो कितना आता है? ये देखो मैंने इधर लिखा है फॉर्मूला, 18.48% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट इज 62,13,000, सो या आंसर इज 11,48,000 162. 8,160. बस हाँ, बस 162. 11,48,162, ठीक है। पर यूनिट निकालेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 1500। 11,48,162 को 1500 से डिवाइड करो, कितना आता है? 765.44. 765.44, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाउ मच, इन दोनों को ऐड करके? समझ में आया? 73,61,000। 3,61,162. अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना है? 3.26%। तो 3.26% किसका? ऑफ Work वर्क cost. कॉस्ट। वर्क कॉस्ट इज 62,13,000। वर्क कॉस्ट कितना है? 62,13,000, तो आता है 2,02,544। करेक्ट है क्या? Yes. 2,02,554। देखो यहाँ पे मैं जब क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ये फॉर्मूला डिस्प्ले होता है, ये दिख रहा है आप लोगों को जिधर मैंने ब्लैक किया है, से 3.26% ऑफ वर्क कॉस्ट तो is 2,02,544. Now what is your total cost? 61,162 plus selling overheads, तो आपका टोटल कॉस्ट आया 75,063,706. Sales is 1,500 units into 6,600, per unit rate है 6,600, और आपने कितने यूनिट सेल किए हैं? 1500, तो योर सेल्स का अमाउंट इज 99 lakhs. नाउ व्हाट इज योर प्रॉफिट? प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट, दैट इज 23,36,294. समझ में आया? यस, नो? Yes. खाली मैं अभी पर यूनिट रेट कैलकुलेट करके लिखती जा रही हूँ। सेलिंग का फिर से बताओ, कौन है? सारिका, क्या नहीं समझा वो बताओ। सेलिंग ओवरहेड्स बोला है आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यहाँ पे देखो लिखा है मैंने 3.26%, 3.26% ऑफ वर्क कॉस्ट। अभी 3.26% ऑफ अगर मैं वर्क कॉस्ट लूंगी, यहाँ पे देखो फॉर्मूला है 3.26, वर्क कॉस्ट इज ये वाला फिगर 62,18,000, 62,13,000, तो मैंने परसेंटेज निकाला, चाहिए तो यहाँ पे निकाल के बताती हूँ। 3.26% इंटू 62,13,000। सारी का क्लियर है? यस मैम। ऑटोमेटिकली वो आंसर में ही आ गया। तो ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अभी यहाँ पे पर यूनिट खाली निकालना है। क्यों नहीं आया आप लोग को ये प्रॉब्लम? क्या नहीं समझ में आ रहा था? प्रॉफिट इज 1,558 पर यूनिट। समझ में आया? नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैम हाँ बोलो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का बताओ ना एक बार। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी वर्क कॉस्ट पे बोला है।
तो मैंने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इनटू 100 किया, मुझे परसेंटेज आया 18.48%। ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, यस इधर लिखा 18.48% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना है इधर? 62,13,000। ऑफ 62,13,000, तो आंसर आ गया मुझे। ये देखो, ओके ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। पॉइंट में आता है, मैंने पॉइंट को राउंड अप कर दिया। यस ओके, मैम एनीवन एल्स, एनी डाउट? पेपर में अभी रीसेंट पेपर्स में सब यही प्रॉब्लम आ रहे हैं। आज मैं आप लोग को टेस्ट पोस्ट करने वाली हूँ, टेस्ट सॉल्व करके मुझे देना है। टुडे आई एम गोइंग टू पोस्ट टेस्ट। कैन वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम? शुड आई स्टॉप शेयरिंग? चलो, लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। ट्वेंटी सिक्स प्रॉब्लम देखो। हम लोगों ने ये प्रॉब्लम किया है 27th, Yes, ma'am. 27, 28 हो गया है। ये वाला हुआ है 28, Yes. 29th, No, no. 29 नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं. जस्ट चेक। 29 प्रॉब्लम होमवर्क है, खुद ट्राई करो। और ये प्रॉब्लम मुझे भेजना है, सेंड करना है सॉल्व करके। एक तो बहुत प्रॉब्लम है आप लोगों का, किसी का आंसर सेम ही नहीं आता है। अच्छा, 30, No. 29 के बाद में नहीं हुआ है कुछ. लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 33। ये 29 के बाद 29, 30, 31, 32 रोज एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके सेंड करना है। ओके, नाउ लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 33। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? Raw material. रॉ मटेरियल में प्लीज डालते जाओ। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। जब आप लोग चैट बॉक्स में आंसर्स लिखते हो ना, तो मुझे समझ में आता है कौन कौन स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। वैसे तो हमारे पास आप लोगों का डेली अटेंडेंस है। वी आर यूजिंग सच अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वी हैव योर डेली अटेंडेंस, लेकिन पता चलता है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिव। क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक बात बताओ, कशिश डजंट अटेंड लेक्चर्स? कशिश इज देयर इन द क्लास और नॉट? मैम उसके नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, ओके। मॉर्निंग में थी वो हाँ, एक नेटवर्क लेक्चर प्रॉब्लम. में। क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं कभी लेक्चर में। मैम अभी भी है लेक्चर में। हाँ, यस मैम, आई एम हियर टुडे। कशिश, आई वाज मिसिंग यू, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड। बहुत दिन हो गए, आपकी आवाज ही नहीं सुनी है। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी। कस्टम Sales. ड्यूटी Selling. ना, नो, आप लोगों ने कभी ध्यान से सुना ही नहीं है इसका मतलब मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ तो। कस्टम ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। मैंने जब भी रॉ मटेरियल रिलेटेड एक्सपेंसेस का एग्जांपल दिया तो मैं हमेशा उसमें बोलती हूँ कैरेज इनवर्ड, फ्रेट,
कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्राई याद है आप लोगों को? इट विल कम अंडर रॉ Yes. मटेरियल कंज्यूम। याद आया कुछ? मैं हमेशा बोलती थी कस्टम ड्यूटी अगर कभी दिया हो तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता है। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस आएगा। नाउ चार्जेबल एक्सपेंसेस का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चार्जेबल एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर Direct 1 lakh. expense. Chargeable expenses means direct expenses. Next, loose tool return, haulage charges, loose tool return of work manager salary, cost of rectification. ये सब चीजें फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगी। यस करेक्ट। ऑफिस ओवरहेड्स 10% ऑफ वर्क ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स क्या दिया है? इट इज 10% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। वर्क कॉस्ट नहीं है। 10% किसका बोला है? वर्क्स ओवरहेड का। वर्क कॉस्ट का अगर आप टोटल करोगे तो उसका जो 10% आएगा दैट इज योर ऑफिस ओवरहेड्स। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है 4 पर यूनिट सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 1000 यूनिट्स। उसका अमाउंट दिया है 1,59,920। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज 10,000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक इज 2000 यूनिट्स। हमको क्या निकालना पड़ेगा? व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट? Closing stock of finished goods. दिया है ना, ओपनिंग स्टॉक दिया Sales है। unit. क्या निकालना पड़ेगा? सेल्स यूनिट। करेक्ट। Sales unit. हाँ करेक्ट है। सेल्स यूनिट निकालो चलो फटाफट। कैलकुलेट सेल्स यूनिट। कैलकुलेट सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट का फॉर्मूला याद है ना? सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 9,000. 9,000. कैलकुलेट करो कितना होता है। 9,000. 9,000। वेरी गुड। हमने फॉर्मूला यूज किया ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट। सो सेल्स इज इक्वल टू 1,000 plus 10,000 minus 2,000. That comes to 9,000. करेक्ट? सबको आया? प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन कॉस्ट इज 25%। टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना चाहिए? 25%। चलो करो, लेट्स सी। स्टार्ट द प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे ये स्टार्ट द प्रॉब्लम। आप लोग शुरू करो, मैं भी कर रही हूँ। जस्ट आई क्लियर। मैम वो 10% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स का नहीं समझा। ऑफिस ओवरहेड्स। अभी आपका वर्क्स ओवरहेड्स कितना आएगा? चलो लेट्स कैलकुलेट। 10 प्लस 20 30। Yes, 30 प्लस 165 195। 195 प्लस 5 इज 2 lakhs। yes. करेक्ट। आपका वर्क्स ओवरहेड आता है, यहाँ पे ही लिख रही हूँ वर्क्स ओवरहेड। मैंने टोटल कर दिया वर्क्स ओवरहेड के एक्सपेंसेस का। मतलब ये चार्जेबल एक्सपेंसेस 1 लाख है ना? चार्जेबल एक्सपेंसेस नहीं, सॉरी। ये 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 और ये वाला। तो इन सब का टोटल जब मैंने किया तो मुझे वर्क्स ओवरहेड आता है। आई एम गेटिंग वर्क्स ओवरहेड्स। कितना बोला? कितना आ रहा 2 है? lakh. 2 lakhs। सो 2 lakhs का
अभी ये वर्क्स ओवरहेड है। अभी ऑफिस ओवरहेड्स क्या बोला है? 10% ऑफ वर्क्स ओवरहेड मीन्स 10% ऑफ 2 lakhs विच इज 20,000. 20,000 हो गया। देखो जो बोला है ना बस वैसे करते जाओ, you'll automatically get answer. Okay. ma'am. समझ में आया? Yes, एवरीवन, ma'am. इज इट क्लियर? वर्क्स ओवरहेड का टोटल किया, यहाँ पे लिखा मैंने वर्क्स ओवरहेड इज 2 lakhs, 2 lakh का 10% इज 20,000, दैट्स ऑल। समझ में आया नहीं आया? आई एम आस्किंग ऑल, यस नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो स्टार्ट करो, लेट मी सी आप लोग कितना करते हो ये प्रॉब्लम। चलो, प्रोडक्शन इज कितना? 9,000, करेक्ट? नहीं, प्रोडक्शन इज कितना है? प्रोडक्शन Production 10,000 and sales unit 9,000. सेल्स इज 9,000, ठीक है। चलो लेट्स कैलकुलेट। कितना है मटेरियल कंज्यूम? आप लोग मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ। चलो, मटेरियल कंज्यूम विल बी 1 lakh प्लस 8,45,000 प्लस कस्टम ड्यूटी कितना है? 5,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000। कितना है आंसर? 1 lakh प्लस 845 प्लस 5, 850, 950, 950 में से 40 गया तो आंसर है 9,10,000। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? So raw material consumed is 9,10,000. Very good, Nikita. 9,10,000 divided by 10,000 is 91. डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। मैंने डायरेक्ट फिगर लिखा क्योंकि मुझे पूरा चेंज करना पड़ता था, इसके लिए मैंने डायरेक्टली कंज्यूम लिखा। आप मत लिखना, आपको सिस्टम फॉलो करना है। डायरेक्ट वेजेस इज 2 lakhs. 2 lakhs divided by 10,000 is 20. Direct expenses is 1 lakh. That is 10. Prime cost is कितना है? प्राइम कॉस्ट 10, 11, 12, 12,10,000। क्या हुआ, आप लोग कर नहीं रहे हो क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स दैट इज वर्क्स ओवरहेड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। वर्क्स ओवरहेड वाज 2 lakhs. शुभम, कोई डाउट है? दैट इज 20. वर्क कॉस्ट इज 14,10,000 and 141. करेक्ट है? Yes. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आपको बोला है 20 20% of work cost, that is 20,000. 20,020 rupees. Cost of production is 14 14 lakh lakh, 14 lakh 30,000. 30,000. अबे that is 161. Okay. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला है 4 पर यूनिट, करेक्ट? तो मैंने Yes. पर यूनिट कॉलम में 4 लिखा, मल्टीप्लाई किया इसको सेल्स से। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमेशा कैलकुलेट होता है सेल्स यूनिट पे, दैट इज 9,000। कितने यूनिट सेल किए? 9,000, करेक्ट?
9,000, yes. 9,000 into 4. 36,000. 36,000. Very good. So your total cost is 14 lakhs 14 lakh 66,000. and this is 165. Correct. अभी प्रॉफिट क्या दिया है? प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट. 25% ऑफ कॉस्ट. 14,66,000 का 25% निकालो कितना होता है? 14,60,000. 66,000. 3,66,500. 14,66,000 का 25%. 3 lakh. 3,66,500. सो इसको 9,000 से डिवाइड करेंगे. 3,66,500 डिवाइड बाय 9,000 तो पर यूनिट आता है 40.72 and your sales are total cost plus profit 18,32,500. 18,32,500 and यहाँ पे आएगा 205.72. करेक्ट है क्या? Yes. करेक्ट है. So this was a simple problem. खाली थोड़े नए पॉइंट्स थे इसलिए आई थॉट आई विल कवर इट अप. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. हो गया ये? कैन वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? माय वॉइस. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट टेस्ट 460. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिस. अरे हम लोगों ने फिनिश गुड्स एडजस्ट ही नहीं किया इसमें. ओपनिंग और क्लोजिंग हाँ मैम, फिनिश गुड्स था ना. ये वेरी सॉरी वेरी सॉरी. रुको. इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था. आप लोग भूल गए क्या? मैं भूल सकती हूँ, आप लोग को भूलने का राइट नहीं है. एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट दिया है शायद 1,59,920. मैम 1,59,. हाँ क्या हुआ? बोलो. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट 143 है ना? ये 3 है. हाँ वो ही पूछ रहा था. हाँ ये 161 नहीं है. कर दिया करेक्शन. 143. कर दिया करेक्शन. देखो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? कितने यूनिट्स है? मतलब 2,000 यूनिट्स है. 2,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, दैट इज 143. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स दिया था 2,000, उसको मल्टीप्लाई किया 143 से. सो व्हाट इज द आंसर? 2,000 2,86,000. into 143. 2,86,000. So your cost of sales, sorry, cost of goods sold is cost of goods sold is cost of production plus opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods, that is 13,03,920. इसका पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग 13,03,920 को डिवाइड करेंगे 9,000 से, that is 144.88. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स उतना ही रहेगा. Your total cost will change, that is 13,39,920. अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा. प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी 25% ऑफ 13,39,920.
पर यूनिट भी चेंज होगा. दिस विल बी 1,148.88. प्रॉफिट निकालो कितना आ रहा है. आई एम वेटिंग फॉर योर प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना आ रहा है. करेक्ट निकिता कुंटे. 3,34,980. सो सेल्स भी चेंज होगा. टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. व्हाट इज योर सेल्स. 16,74,900. पर यूनिट चेक करो. सेल्स का पर यूनिट भी निकालो. Total cost per unit plus profit, that is 186.10. Is it correct? ऐसा कभी भूल जाए तो ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हो तो हमको ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों ने फिगर मिस कर दिया है. हो सकता है ये पेपर में बहुत बार होता है. ओके. इट इज एनी टाइम पॉसिबल के क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम भूल जाएं. सो इज इट क्लियर. समझ में आया. चलो. Yes. एनीवन एनी डाउट. कोई डाउट है. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम अभी ये जितने प्रॉब्लम बचे हैं ना ये पीछे के देख लो होमवर्क अपना. दिस यू हैव टू सेंड एंड सॉल्व एंड सेंड इट टू मी. एक एक करके. प्रॉब्लम नंबर 34 इज होमवर्क. 33 हमने कर दिया है. मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हमको कल क्लास में इधर ही करना पड़ेगा लेक्चर में. 32 इज नॉट होमवर्क. So 34 is homework. 31 is homework. 34, 31, 29 30 किया है. नहीं ना. किया है मैम. कभी 39 किया है. नहीं किया है. नहीं. 30 is homework. 29 is homework. 29. 28 तक क्या है. मतलब आप लोगों को 4 सम होमवर्क है. आज 2 दिखाओगे कल 2 दिखाओगे. ओके. you'll have to send me. अब हम लोगों को थोड़े प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के. 22 हो. 22 नहीं करने वाले हम लोग. 22 नहीं. 21 23 हो चुका है. करेक्ट ना. ट्वेंटी प्रॉब्लम. कल हम लोग एक नया पॉइंट सीखेंगे जहाँ पे 2 कॉस्ट शीट दी होती है. टुमारो वी आर गोइंग टू टेक वन न्यू पॉइंट वेयर देयर इज 2 कॉस्ट शीट गिवन इन द प्रॉब्लम. मतलब 2 प्रोडक्ट्स दिए होते हैं. जैसे ये प्रॉब्लम नंबर 22 है. प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. तो देन इन दैट केस हाउ डू यू डू. दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम. मैंने टाइप करके चैट बॉक्स में डाल दिया. सो टुमारो वी आर गोइंग टू डू 20 प्रॉब्लम. 19th is homework. Problem number 19th is homework. I doubt 19th आप लोगों को आएगा. मत करो. 18 19 मत करो. So I think we are hardly left out with few problems. So see you all tomorrow then. Any doubt you can message me, call me.
खाली थोड़ा एक रिक्वेस्ट है, आफ्टरनून के टाइम पे एकदम 2-3 बजे मत कॉल करो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, वो टाइम पे मत कॉल करो। So, should we wind up for today? Should we wind up for today? Yes. See you all tomorrow. See you all tomorrow. Okay. Chalo, bye. Yes. See you. Thank you. Take care. Stay home You unless and too. until it is not necessary. Don't go out. Please follow the protocol. आप लोग चाहते हो ना हम लोग जल्दी से जल्दी कॉलेज में मिले? I'm really fed up of sitting at home. मेरे ख्याल से आप लोगों का भी वही हाल हुआ रहेगा. So see that please you all stay at home. Don't go anywhere. Okay. चलो bye. Take care. See you all. बाय मैम। बाय बाय। Bye. कोई डाउट है तो कॉल करो, नहीं समझता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सिर्फ आफ्टरनून 2-3 o'clock का टाइम मत पूछना, रेस्ट ऑल द टाइम आई एम अवेलेबल। ओके।